मैं एक्समार्टेंटवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो आई होप आपको आज ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, कल की क्लास आप लोगों ने अगर देखी है तो कल की क्लास अपन लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन बात की थी वो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कल की क्लास का। क्या पूछा था? व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबोव इज कॉल्ड कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चला गया है तो उसको आप क्या बोलोगे? तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं अपन पायरेक्सिया के बारे में। अगर पायरेक्सिया के बारे में बात करें, या पायरेक्सिया बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए इसको फीवर। तो फीवर की बात करें तो अगर इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चला गया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। फीवर की अगर बात करें तो अपन इसके टाइप की बात करें तो एक तो होती है आपकी लो ग्रेड पायरेक्सिया, एक आपका मॉडरेट पायरेक्सिया, एक आपका होता है हाई पायरेक्सिया, एक होता है आपका हाइपर पायरेक्सिया। कितने होते हैं? 4 होते हैं फ्रेंड। लो ग्रेड की बात करूं मैं तो बॉडी टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो 100 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हाई पायरेक्सिया की बात करूं तो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हाइपर पायरेक्सिया की बात करूं तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर रहने वाला है। तो ये आपका था पायरेक्सिया। कि पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? जब इंडिविजुअल का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चला जाए तो उसे पायरेक्सिया बोलते हैं। लो ग्रेड पायरेक्सिया होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया होता है, हाई पायरेक्सिया होता है और हाइपर पायरेक्सिया होता है। जो लो ग्रेड पायरेक्सिया होता है, लो पायरेक्सिया होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मॉडरेट जो होता है उसमें 100 से 103 होता है, हाई में 103 से 105 होता है और हाइपर में 105 या 105 से ज्यादा बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भाई बॉडी टेम्परेचर कितने से ज्यादा हो गया है? तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया 105 से। तो 105 से अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर सही रहने वाला है। आगे चलते हैं। तो कुछ आपके फीवर के टाइप आ रहे हैं। तो फ्रेंड, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैं इनको ओरली समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर इनके नोट्स है वो मिल जाएंगे। ये इनके नोट्स हैं यहाँ पर, तो इनको फिर मैं बाद में समझाता हूँ। पहले मैं आपको वहां पर ओरली समझा देता हूँ वह इसका मतलब क्या होता है। ओके, अगर पहली बात करूं मैं ऑनसेट फीवर की, तो ऑनसेट का मतलब तो आपको पता ही कि भाई अभी चीज होना स्टार्ट हुई है, कोई भी चीज होना स्टार्ट हुई है। तो ऑनसेट का मतलब होता है कि ग्रेजुअली फीवर है वो क्या हुई है? स्टार्ट हुई है। ग्रेजुअली आपका बॉडी टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर। फिर आपका आता है फास्ट ईजीएम या स्टेडियम। फास्ट ईजीएम और स्टेडियम की बात करें तो वो आपका फीवर है जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है और वहां पर जाकर क्या हो गया है? वहां पर जाके स्टेबल हो गया है या कांस्टेंट हो गया है। ऐसी फीवर को बोलते हैं फास्ट ईजीएम या स्टेडियम फीवर। लाइसिस की बात करें तो लाइसिस का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? आपका बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं लाइसिस। और क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो बॉडी टेम्परेचर सडनली क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। अब क्राइसिस भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ट्रू क्राइसिस और एक होता है आपका फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर तो आपका डिक्रीज होता है लेकिन उसके साथ साथ आपकी कंडीशन में भी सुधार आता है। और फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है लेकिन आपकी कंडीशन के अंदर कोई भी सुधार है, वो आपकी हेल्थ के अंदर कोई भी सुधार नहीं आता है। तो ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब हो गया कि आपका बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एक आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एक स्टेबल पॉइंट पे जाकर आपका रुक गया है या अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाकर रुक गया है। लाइसिस का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्राइसिस का मतलब होता है सडनली आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और इसमें ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस आते हैं।
ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है कि आपकी टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है, आपकी हेल्थ के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है, टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ है लेकिन आपकी हेल्थ के अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ है। आई बात समझ में। अगला आता है आपका, वो आता है आपका कांस्टेंट फीवर। तो कांस्टेंट फीवर का मतलब होता है कि आपके मॉर्निंग टेम्परेचर और आपका इवनिंग जो टेम्परेचर होता है, इवनिंग टेम्परेचर होता है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क नहीं होता। मतलब आपका सुबह का जो टेम्परेचर है, आपका शाम का जो टेम्परेचर है, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क नहीं होता है। लिमिटेड फीवर की बात करूं तो आपका जो मॉर्निंग टेम्परेचर होता है, जो आपका इवनिंग टेम्परेचर, दोनों में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क होता है। ठीक है। इनवर्स फीवर की बात करूं तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ऐसा फीवर जो उल्टा है, मतलब मॉर्निंग में तो क्या होगा, मॉर्निंग में तो टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा और इवनिंग में टेम्परेचर क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। हेक्टिक फीवर की बात करूं तो जो आपका लो टेम्परेचर होता है और जो आपका हाई टेम्परेचर होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो आपका लो टेम्परेचर, मतलब आज जो 24 आवर्स का जो आपका लो टेम्परेचर है और आपका जो हाई टेम्परेचर में जो फर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे फीवर को आप हेक्टिक फीवर के नाम से जानते हैं। एक बार आप इन चीजों को समझ लें, फिर आपके जो नोट्स है वो एक बार मैं आपको बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ, बस आप एक बार समझने की कोशिश करें। अगला आपका इंटरमीडिएट फीवर। तो इंटरमीडिएट फीवर का मतलब होता है कि जो फीवर है वो आपकी एक इंटरवल के साथ आ रही है। फीवर क्या आ रही है, वो एक इंटरवल के साथ आ रही है। ट्राइगर फीवर का मतलब होता है, इंटरवल का मतलब आज आ गई कल नहीं आएगी, फिर परसों आ गई फिर नहीं आएगी, या फिर आज आ गई फिर 2 दिन नहीं आएगी, तो फिर 3 दिन 2 दिन बाद में आएगी, या आज आ गई 3 दिन नहीं आएगी फिर 3 दिन बाद में आएगी। इंटरवल के साथ एक फीवर आ रही है तो इंटरमीडिएट फीवर को बोलते हैं। ट्राइगर का मतलब होता है फीवर विथ चिल्स। मतलब बोले तो सर्दी लगकर बुखार आएगी। इसके अंदर 3 स्टेज होती है, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। मतलब सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, फिर आपको पसीने आएंगे। ठीक है। तो ऐसे किसमें देखने को मिलता है, ऐसा आपको मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। स्टेप लेटर फीवर की बात करें तो स्टेप लेटर का मतलब है फीवर वो एक स्टेप के द्वारा आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है आपकी, फिर स्टेप बाय स्टेप आ रही है। मतलब इंक्रीज होगी फिर आपके रुक जाएगी, फिर थोड़ा इंक्रीज होगी फिर रुक जाएगी। ऐसी फीवर किसमें देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपको देखने को मिलती है, टाइफाइड में, साल्मोनेला टाइफी के अंदर देखने को मिलती है आपकी ये फीवर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार फास्टली इन नोट्स के बारे में। तो फीवर की बात करें या पायरेक्सिया की बात करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया, उसको फीवर बोलते हैं। लो पायरेक्सिया की बात करें तो 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट पायरेक्सिया की, तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई पायरेक्सिया की बात करें तो 103 से 105। और हाइपर पायरेक्सिया की बात करें तो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला बात करते हैं, ऑनसेट ऑफ फीवर। ग्रेजुअली आपका फीवर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। फास्ट रिजियम या स्टेडियम ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर एंड रीच मैक्सिमम एंड स्टेबल। अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है, वहां पर जाकर क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। लाइसिस की बात करो तो ग्रेजुअली डिक्रीज द टेम्परेचर इन जिग जैग मैनर। ठीक है। और क्राइसिस की बात करो तो सडनली फॉल द टेम्परेचर, अचानक टेम्परेचर वो आपका गिर गया है। ये दो होता है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू में तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और हेल्थ में भी सुधार आएगा। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन हेल्थ के अंदर कोई भी सुधार नहीं आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आ रहा है आपका कांस्टेंट फीवर। तो कांस्टेंट फीवर की बात करें, व्हेन डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। आपका मॉर्निंग का इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का फर्क भी होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, 0.5 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस फीवर। ठीक है। रिमिटेड फीवर की बात करो तो व्हेन डिफरेंस बिटवीन
मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, इसमें 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इनवर्स फीवर की बात करूं, व्हेन मॉर्निंग टेम्परेचर इज मोर देन द इवनिंग टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर वो ज्यादा रहेगा शाम के टेम्परेचर से, ठीक है। हेक्टिक फीवर की बात करूं, व्हेन हाई टेम्परेचर ऑफ, और सॉरी यहाँ पर है और लो टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन इज आल्सो नोन एज स्विमिंग फीवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ये चीज आपको पहले समझा दी है, एक बार फिर मैंने आपको समझा दिया है। नोट्स के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स वो मिल जाएंगे। अगला अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर का मतलब क्या होता है, फीवर कम इन ए इंटरवल, फीवर वो आपके इंटरवल में आ रही है, ठीक है। राइगर फीवर की बात करूं तो फीवर कम विद चिल्स, फीवर के साथ क्या आएगा, आपको चिल्स होगा। स्टेप लेटर फीवर सीन इन टाइफॉइड, आपको स्टेप लेटर फीवर वो इससे आप देखने को मिलेगी, स्टेप स्टेप जैसे आपको फीवर है, इंक्रीज होगा रुकेगा, फिर इंक्रीज होगा फिर रुकेगा। मतलब क्या है, यहाँ से टेम्परेचर हुआ, फिर नॉर्मल था, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर उसमें उतना रहा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर उतना रहा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर उतना रहा, फिर इंक्रीज हुआ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका फीवर है वो चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़े, इसका आंसर दें। इसलिए मैं अपने गले को देता हूँ थोड़ा आराम, और आप अपने हाथों को दे थोड़ी मेहनत करने का मौका, टाइपिंग करें और आंसर बताएं। टेम्परेचर इन चिल्ड्रेन देन, टेम्परेचर इन चिल्ड्रेन द थर्मामीटर इंसर्ट इन एनएस अप टू, क्या आप किसी बच्चे का एनएस के द्वारा टेम्परेचर ले रहे हो और थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करोगे, 1 से 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच, 2 से 2.5 इंच, और आधे से 1 इंच। तो कमेंट करिए बताए कितना सेंड करोगे। तो अपन अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में करते हैं अपन, कहाँ गया, अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में करते हैं अपन 1 से 1.5 इंच, और बच्चे की बात करें तो बच्चे में करते हैं 0.5 से 1 इंच। तो अपन को बच्चे का पूछा गया है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस हीट, कि 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितनी हीट है प्रोड्यूस होगी, 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी या 12 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, कितनी किलो कैलोरी है वो आपकी हीट है प्रोड्यूस होगी। तो आपकी फैट की बात करें, फैट या लिपिड की बात करें तो उसके अंदर 9 किलो कैलोरी होती है, और अगर आपके प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपके 4 किलो कैलोरी है वो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। एक चीज होती है आपके स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, यानी फूड के अब्जॉर्प्शन के अंदर कितनी हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो आपके प्रोटीन की बात करें तो उसमें 30% होती है, और अदर अगर कोई भी फूड की बात करें तो उसमें 12% हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए है वो आपका राइट रहने वाला है। और अगर आपके फेट की बात करें तो फेट के अंदर 9 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसके अंदर भी आपकी 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का सबसे रिलायबल मेथड कौन सा होता है। तो ओरल होता है, या फिर आपका एक्सिलरी होता है, फिर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाला होता है, या रेक्टल होता है। तो आपका जो सबसे रिलायबल मेथड होता है, जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो होता है आपका रेक्टल मेथड होता है। तो फ्रेंड अब मेरे को बताइए कि नॉर्मल टेम्परेचर
ओरल से लेते हैं तो कितना है, एक्जिला से लेते हैं तो कितना है, और रेक्टल से लेते हैं तो कितना है, बताइए चलिए। कि टेम्परेचर आप ओरल से ले रहे हो तो कितना आएगा, एक्जिला से ले रहे हो तो कितना नॉर्मल रहेगा, और रेक्टल से ले रहे हो तो कितना नॉर्मल रहने वाला है। तो ओरल से ले रहे हो तो ओरल से आता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्जिला से ले रहे हो तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर रेक्टल से ले रहे हो तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल रहने वाला है। ओरल से आपका 98.6, एक्जिला से 97, और रेक्टल से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहने वाला है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। तो इनका ध्यान रखिए आप लोग। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि जो थर्मामीटर होता है, जो आपका थर्मामीटर होता है वो, जब मैं आपको रेक्टल थर्मामीटर की या ओरल थर्मामीटर की, मरकरी वाले की बात करूं, तो आपका जो ओरल थर्मामीटर होता है उसका जो बल्ब वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंडरिकल होता है। ये आपका थर्मामीटर है, ये बल्ब वाला पार्ट है, स्टीम वाला पार्ट है। तो आपका ओरल थर्मामीटर रहेगा, उसका जो बल्ब रहेगा वो क्या रहेगा, आपका लॉन्ग रहेगा और सिलेंड्रिकल रहेगा। और जबकि आपके रेक्टल की बात करूं, रेक्टल की बात करूं तो रेक्टल के अंदर जो बल्ब होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, और इंचेस की मैंने बात करी थी कि कितना इंच अपन इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या टू करेक्टली palpate the patient skin for temperature demonstration, a nurse will use the fingertip of the hand, dorsal surface of the hand, palmar surface of the hand और फिंगर पैड। तो बताइए फ्रेंड, आप अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हो, किसी पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हो, तो कौन सी चीज यूज होगी, फिंगर, क्या फिंगर की टिप लोगे, फिंगर के पैड लोगे, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड लोगे, या पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड लोगे। तो डोर्सल सरफेस का मतलब होता है पीछे वाला एरिया, और पाल्मर का मतलब होता है आगे वाला एरिया। तो कभी भी किसी पेशेंट का आप टेम्परेचर चेक करते हो तो ऐसे थोड़ी करते हो, आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो मतलब क्या हो गया, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड अपन यूज लेते हैं। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। आगे चलते हैं। Application of cool cloth to the skin decrease the body temperature थ्रू। क्या आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसमें, वो एप्लीकेशन क्या है, क्लोज क्लॉथ लगा रहे हो किसी पेशेंट को, आप कपड़ा लगा रहे हो, जो क्लॉथ, कूल क्लॉथ, सॉरी कूल क्लॉथ लगा रहे हो, यानी ठंडा कपड़ा लगा रहे हो, तो उससे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, कंडेक्शन बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। तो फ्रेंड मैं सिंपली सभी की बात कर देता हूँ। कन्वेक्शन की बात करें तो इसके अंदर मीडियम प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो आप रूम में गए, आपने रूम में जाकर क्या किया, फैन ऑन किया, एसी ऑन की, तो एसी से जो हवा थी वो आपको लगी, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन की बात करें तो आपको फीवर था, आपकी बॉडी के ऊपर ठंडा कपड़ा लगाया गया, और ठंडा कपड़ा लगाने के कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, वो हो गया आपका कम हो गया। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में इसमें मीडियम है वो नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब आप बाहर के इन्वायरमेंट में गए, सनलाइट थी, अब सनलाइट आपके टच में नहीं आई ना, फिर भी सनलाइट के कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो होता है आपका रेडिएशन। जैसे आप ठंड का मौसम था, आप बाहर गए, आपकी बॉडी ठंडी होगी, तो वो है आपका रेडिएशन मेसन। यूरेशन की बात करें तो आपके पसीने के रूप में जो हीट का लॉस हो रहा है वो है इवापोरेशन। वेपोराइजर के रूप में आपका जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो है इवापोरेशन। तो आपसे पूछा गया है कि कूल क्लॉथ लगा रहे हो यानी ठंडा कपड़ा लगा रहे हो, तो अभी मैंने कहा ना कंडक्शन, यानी आप कपड़ा लगाते हो तो आप बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।